दोस्तों, हम एडल्ट्स क्या सोचते हैं ये हम आसानी से बता सकते हैं। और कई बार कोई हमारे चेहरे के हाव भाव देखकर कोई भी इंसान ये पहचान सकता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है? यानी वो कैसे अपने आसपास के लोगों और चीजों को पहचानते हैं और उनके दिमाग में आखिर ये सब कैसे काम करता है। किसी आम इंसान के लिए ये पता लगाना काफी मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई रिसर्च के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साल 2013 में हुई रिसर्च के माने तो न्यूबॉर्न बेबी अपने जन्म से पहले हर आवाज को इतने ध्यान से सुन रहे होते हैं कि पैदा होने के 12 घंटे बाद ही वो अपनी माँ और एक अजनबी इंसान की आवाज में बड़ी ही आसानी से अंतर पहचान लेते हैं। लेकिन अगर उनका ये दिमाग इतनी शानदार तरीके से काम करता है तो हम ऐसा क्यों समझते हैं कि इन बच्चों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। चलिए अब 2013 में हुई एक रिसर्च की बात करते हैं, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि इन छोटे बच्चों को पैदा होने के बाद काफ़ी धुंधला दिखाई देता होगा। इसलिए वो अपने हाथ में पकड़ी हुई हर चीज को छूकर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है और कैसी दिखती होगी। तो क्या इन बच्चों का दिमाग विजुअल सेंसर की कमी को टच सेंसर से पूरा करने की कोशिश करता है? शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज के दौर में बच्चों पर हजारों ऐसी रिसर्च की जा रही हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि छोटे बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है। हालांकि बच्चों पर की गई सभी रिसर्च में एक बात काफ़ी कॉमन थी कि बेबीज अपने सभी सेंसरी ऑर्गन को हर समय चालू रखते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में दिन रात इंफॉर्मेशन का आना और प्रोसेस होना लगातार चलता रहता है और वो अपने आसपास होने वाली हर एक्टिविटी को समझने की कोशिश भी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च में एक और बात सामने आई कि ये छोटे बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा तेजी से सोचते हैं और इसी फास्ट थॉट प्रोसेस की वजह से इन्हें हमेशा कुछ नया और अनोखा करना होता है। इसीलिए आपने अपने आसपास कई बार देखा होगा कि ये बच्चे ना तो एक जगह पर बैठते हैं और ना ही एक चीज़ पर टिकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इनका एक खिलौने से पल भर में मन भर जाता है और फिर इन्हें खेलने के लिए कोई दूसरी चीज चाहिए होती है। अमेरिका की फेमस और पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट एलिसन गॉपनिक ने बच्चों पर की गई अपनी रिसर्च में बताया कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में रहते हैं तो उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि इस वक्त उन्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती और इन बच्चों का दिमाग ज़्यादातर वक्त लर्निंग मोड पर रहता है। वहीं बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो ये अपने आप ही अप्लाई मोड पर काम करने लगते हैं, क्योंकि अगर बच्चों का दिमाग लर्निंग मोड जैसा डिज़ाइन है तो फिर उनके लिए किसी भी चीज़ पर देर तक फोकस करना मुश्किल काम क्यों होता है। इसके पीछे का रीज़न काफ़ी मज़ेदार है और इसे सुनने के बाद तो आप यकीन मान लेंगे कि छोटे बच्चों का दिमाग वाकई बहुत तेज चलता है। तो आपको बता दें कि बच्चे जानबूझकर इग्नोर करने की एक्टिंग करते हैं ताकि सभी लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें। 2010 में एक मशहूर साइंटिस्ट विलियम फाइफर और उनकी टीम ने भी छोटे बच्चों पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें सामने आया कि बच्चे नींद में भी सब कुछ सुन और महसूस कर सकते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कई सोते हुए बच्चों के पास एक म्यूजिकल टोन बजाई और फिर उनकी आई लैशेस पर हल्की सी फूंक मारी। इसके कुछ सेकंड बाद उनके फेस पर कुछ चेंजेस दिखाई दिए। यही सेम पैटर्न जब 4 से 5 बार रिपीट किया गया तब पाया गया कि बच्चे म्यूजिकल टोन बजते ही आंखें हिलाने लगते थे। यानी उनके दिमाग ने ये प्रोसेस कैप्चर कर लिया था कि टोन का फूंक के साथ कोई कनेक्शन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब किसी बच्चे का दिमाग नींद में इतनी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके प्रोसेस कर सकता है तो क्या वो इतना बुद्धू हो सकता है कि वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यही हुआ कि बच्चे अपने खुराफाती दिमाग में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन रिएक्ट सिर्फ उन्हीं चीजों पर करते हैं
जो उन्हें पसंद होती हैं। जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं होती वो उसे इग्नोर कर देते हैं। एक और रिसर्च की बात करें तो साल 2014 में कैटरीना बेगस और उनकी टीम ने 16 महीने के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इन बच्चों के सामने 2 तरह के खिलौने रखे गए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे दोनों तरह के खिलौने खेलने में इंटरेस्टेड नहीं थे। जब भी इन बच्चों के सामने 2 तरह के खिलौने रखे जाते थे तो वो किसी एक पर्टिकुलर खिलौने की तरफ इशारा करते थे। तो बच्चों पर रिसर्च कर रही इस टीम ने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये जान लिया जाए कि बच्चों को जो खिलौने ज़्यादा पसंद होते हैं क्या वो उन्हें जल्दी चलाना सीख लेते हैं। अगली बार जब बच्चे अपनी पसंद का खिलौना चुनते हैं तो रिसर्चर उन्हें जानबूझकर हटा देते थे और आखिरकार इस रिसर्च में ये सामने आया कि बच्चों ने सिर्फ अपने पसंद के खिलौने की वर्किंग को देखा और समझा था, लेकिन जो खिलौने उन्हें पसंद नहीं थे उनके बारे में उन्हें कुछ खास नहीं पता था। इसका मतलब यही है कि बच्चे चीज़ों को सोचने और समझने का पोटेंशियल तो रखते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी करते हैं जब उनका किसी चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट हो। तो दोस्तों, क्या आप भी यही मानते हैं कि छोटे बच्चों का दिमाग हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से चलता है और यही वजह है कि वो बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं? अगर हाँ तो कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।